हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं, जिसको आप लोग शॉर्ट में BNS 2023 भी बोलते हैं। ठीक। और आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 129 पर आ गए हैं, जिसमें है आपराधिक बल। इससे पहले आपने सिर्फ बल यानी फोर्स की परिभाषा पढ़ी थी, वो थी धारा 128 में। और अब चूंकि उसमें खाली बल बताया गया था, तो बल देखिए तीन प्रकार से हो सकता है। हो किसी भी तरह से सकता है, लेकिन तीन प्रकार महत्वपूर्ण है। पहले बल को समझ लीजिए। कोई व्यक्ति है, उसे चल रहा है रोक देना यानी गतिहीन कर देना। धीरे चल रहा है तेज चलने को बाध्य कर देना यानी गतिशील कर देना। या कुछ उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देना, वो कुछ भी हो सकता है। अब ये किस तरह से हो सकता है, इसको समझ लेते हैं। एक तो हो सकता है व्यक्ति की शारीरिक क्षति के द्वारा। भाई कुछ लोग ताकतवर होते हैं, चनकट मार दिया या डरा दिया, भय में डाल आ जाल आदमी, बोले भाग। ठीक है। या किसी पदार्थ द्वारा, जैसे गर्म पानी किसी पर फेंकने के लिए अम्ल फेंकना, चूंकि वो एक अलग अपराध बन चुका है इंजरी में। लेकिन इसमें मान लीजिए गर्म पानी फेंकना, या कोई व्यक्ति नहा रहा है टब में गर्म पानी डाल देना। या किसी कुत्ते या सांप को, किसी व्यक्ति, कोई भी जानवर हो सकता है, उसके पीछे लगा देना, यानी पदार्थ और जीव जंतुओं के द्वारा भी बल का प्रयोग हो सकता है। अब चूंकि हम आ गए धारा 129 पर, जो कि आपराधिक बल के बारे में बताती है, यानी क्रिमिनल फोर्स के बारे में ये बताता है धारा 129। अब इसी बल में यदि क्रिमिनल इंटेंशन जुड़ जाए और किसी व्यक्ति को ये आभास हो जाए कि उसे क्षति होने वाली है, क्षोभ मतलब अजीब है, दुख, क्षोभ होने वाला है, भय उत्पन्न हो जाए, और क्रिमिनल इंटेंशन हो, और उस व्यक्ति की सम्मति के बिना अगर बल प्रयोग हो, तो वो कहलाएगा फिर आपराधिक बल। मतलब इसमें धारा 129 में आ जाएगा। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपराधिक बल कहाँ है, तो अब यह है आपराधिक बल धारा 129 में। क्या होता है, 8 इसके इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन जानेंगे। ठीक। और चूंकि इसमें सजा नहीं है, इसलिए 129 में दंड का प्रावधान नहीं है, वो आगे 130 से शुरू होगा। और चूंकि बैरेक्ट में क्या लिखा है उसको जानेंगे कि आपराधिक बल क्या होता है। तो देखिए धारा 129 में बताया गया है क्रिमिनल फोर्स कि जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, ठीक है, जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए लिए या ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभावतः उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया गया है को क्षति, भय या क्षोभ कारित करेगा, यह जानते हुए जानबूझकर करता है, उसे इस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना कहा जाता है। अब चूंकि ये सिंपल चीज है कि आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना कहा जाता है, इलिस्ट्रेशन इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। जो पहला इलिस्ट्रेशन है कि यह नदी के किनारे, मतलब एक व्यक्ति है वो नदी के अगर कभी, अब तो ऐसा खैर बच्चे लोगों को जाना नहीं होता है, पहले नदियां पार करने के लिए जब पुल नहीं थे तो नाव का सहारा लेना पड़ता था। भाई नाव चलती थी, उसमें लोग बैठते थे, पार पहुंच जाते थे। अब तो एक तरह से एंजॉय होगा ये, लेकिन पहले हकीकत में था, तो इसीलिए हिल स्टेशन बने हैं और दूर दराज के गांवों में आज भी है। नाव जो है वो नदी के किनारे खूंटा होता है उसमें बनी होती है। जैसे आप नैनीताल तो घूमने जाते हैं, लगभग लोग जाते हैं, तो देखते हैं कि नाव बंदी होती है। अब एक व्यक्ति बैठा है, नाव बंदी है, उस व्यक्ति ने वो जो बंदी चीज है उसको हटा दिया। अब हटा दिया तो नाव आगे बढ़ जाएगी, यानी क्या हो गया, गतिशील हो गया। ये आपराधिक बल का प्रयोग कहा जाएगा। ठीक। दूसरा जो इलिस्ट्रेशन है, या रथ में सवार होकर जा रहा है। भाई एक व्यक्ति है वो रथ में सवार होकर जा रहा है, जो घोड़े हैं वो आराम आराम चल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है वो उसको चाबुक मारता है और वो तेज चलने लगता है, तो ये भी आपराधिक बल का प्रयोग है। इलिस्ट्रेशन सी है, एक व्यक्ति पालकी से जा रहा है। अब पालकी में क्या होता है कि एक व्यक्ति लूटने के आशय से पालकी को रोक देता है, यानी उसको गतिहीन कर देता है, ये भी आपराधिक बल का प्रयोग है। डी है, एक व्यक्ति एक सड़क पर जा रहा है, सड़क के किनारे पानी भरा है, दूसरा व्यक्ति मतलब एक पत्थर का टुकड़ा पानी में मारता है ताकि उसके छींटे आ जाएं,
ये भी आपराधिक बल का प्रयोग है। फिर एक है कि इलिस्ट्रेशन जो ई है, इलिस्ट्रेशन ई देख लेते हैं क्या है कि एक इलिस्ट्रेशन ई, हाँ, कि एक व्यक्ति जो है सड़क पर चल रहा है, उसको धक्का दे दिया जाता है, यानी वो गिर जाता है, तो गति में परिवर्तन हुआ। ठीक, ये भी हो गया। जो एफ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि एक महिला घूंघट ओढ़े जा रही है, दूसरा व्यक्ति आता है उसका घूंघट हटा देता है। तो जो घूंघट हटा देता है वो उस महिला को क्षोभ कारण होता है, वो नहीं चाहती अपना चेहरा दिखाना समाज को, तो यहाँ भी आपराधिक बल का प्रयोग माना जाएगा। अब इलिस्ट्रेशन जी है, जो मैंने बताया था, एक व्यक्ति टब में नहा रहा है आराम से, दूसरा व्यक्ति आता है गर्म पानी डाल देता है, ये भी आपराधिक बल का प्रयोग माना जाएगा। लास्ट है कि एक व्यक्ति ठीक ठाक जा रहा है, दूसरा व्यक्ति कुत्ते को उसके ऊपर झपटने के लिए दौड़ाता है, तो ये भी आपराधिक बल का प्रयोग माना जाएगा। तो इस तरह से अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि आपराधिक बल कहाँ, उसके बारे में प्रोविजन है, तो धारा 129 में। बाकी रजिस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, वीडियो पूरी देख लीजिए, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।